स्टार्ट हो गया। क्लास 6 चैप्टर स्प्रेडशीट टॉपिक कॉलम विड्थ एंड रोज हाइट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप कॉलम की विड्थ को यानी चौड़ाई और रो की हाइट यानी कि ऊंचाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो अभी हम सबसे पहले एक्सेल को लोड करते हैं। यहाँ प्रोग्राम में जाकर एक्सेल को एमएस ऑफिस में जाते हैं। यहाँ ऑफिस है, ऑफिस पे क्लिक किए, एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल लोड हो जाएगा। ये एक्सेल हुआ तो यहाँ पहले से बना हुआ फाइल है जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं, उस फाइल को हम यहाँ खोलेंगे। ये आपका पहले वाला फाइल है। तो यहाँ आप देखना है कि आपको पढ़ना है कि कॉलम यानी कॉलम जो आपको पहले बताया गया, जो ए और बी सी अल्फ़ाबेट से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आपका कॉलम है, और 1 2 से जो रिप्रेजेंट होता है वो आपका रोज़ है। तो कॉलम यानी कि ये ए, तो ये का जो ए है उसका विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ाना है। तो विड्थ को बढ़ाने के लिए दो तरह से हम बढ़ा सकते हैं। एक तो यहाँ होम टैब जो है, ये होम है, होम टैब पर क्लिक किए, होम टैब के यहाँ सेल जो है ग्रुप है, सेल ग्रुप। तो सेल ग्रुप में 3 ऑप्शन होता है, एक होता है इंसर्ट, दूसरा है डिलीट और तीसरा है फॉर्मेट। तो उससे करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है, जैसे एक रो है, यहाँ देखिए बी ग्रुप को जो है रो से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इस पर आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है, होम टैब में जो सेल का जो फॉर्मेट ग्रुप है उसको हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ। यहाँ कॉलम विड्थ यहाँ पर क्लिक किए तो एक यहाँ बॉक्स खुलता है जो आपका कॉलम विड्थ का साइज पूछता है कि कितना, जो उसका विड्थ का कितना चौड़ाई हम दे सकते हैं नंबर में। तो अगर हम यहाँ 20 लिख रहे हैं, 20 और ओके लिखते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कॉलम का विड्थ जो है इतना चौड़ा हो गया, इसकी चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ आप सेल से उसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर गए फॉर्मेट में क्लिक किए तो आपको ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ। तो जैसे हम क्लिक करते हैं और नंबर डालते हैं, अगर हम 20 लिखे हैं तो इसका विड्थ जो है 20 साइज में, 20 जो है इस पेज में वो इसका विड्थ बढ़ गया, चौड़ाई बढ़ गया 20 स्टेप में। अब फिर इसको नॉर्मल लाना है तो फिर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम, लिखा हुआ है यानी कि ऐड फिट कॉलम विड्थ, यानी पहले से जो पहला है उसका प्रीवियस साइज में उसमें वो चला जाएगा, फिट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक किए, आप देख रहे हैं कि फिर ये नॉर्मल साइज में आ गया। तो ये आपका, इससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम को का विड्थ और उसको विड्थ को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ देखिए फिर से एक बार और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ पर हम क्लिक किए। यहाँ साइज़ के लिए आपको वैल्यू मांगता है, तो वैल्यू जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। अब हमको जितना साइज़ बढ़ाना है उतना साइज़ हम डाल के यहाँ बढ़ा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 25, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है और इसका साइज़ भी, चौड़ाई भी बढ़ जाएगा कॉलम का। अब देखिए यहाँ पे ओके लिख दिए, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक किए। आप देखिए यहाँ पे ये मैथ जो कॉलम है उसका साइज यहाँ पर जो विड्थ है, इसका चौड़ाई उस कॉलम का यानी बी का आप चौड़ाई देख रहे हैं तो बहुत बढ़ गया। सी और डी की अपेक्षा इसका विड्थ क्या है, बढ़ गया, क्योंकि एक कॉलम का था, आगे पूरे कॉलम का है यानी पूरा ए और बी पूरा, तो पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ सिंगल कॉलम के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आकर हम फिर जो है यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ऐड फिट कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक किए, ये नॉर्मल में आ गया, ठीक है। अभी जो है रो के लिए देखिए यहाँ पे ये 1 2 रो है, तो यहाँ पे एरो जो है इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 वाले रो को हम बढ़ाते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ सिलेक्ट हो गया ये, ठीक है।
अब यहाँ फिर जाएंगे सेल में और यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है रो हाइट, रो हाइट पर क्लिक किए। यहाँ फिर आपसे वैल्यू मांगता है, यहाँ नंबर डाल दीजिए। यहाँ नंबर डाल दिए हम और ओके पे क्लिक कर देंगे। आप देखते हैं कि इसका हाइट बढ़ गया। यहाँ देखिए जो रंजन लिखा हुआ है, ये जो आदित्य अमन की अपेक्षा इसका जो हाइट यानी ऊंचाई जो है बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखिए इसको, फिर इसको नॉर्मल में लाना होगा अपने पहले साइज में, प्रीवियस हाइट में। तो यहाँ पे फिर ऐड फिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया, ये नॉर्मल में आ गया। एक बार दोबारा देखें इसको, यहाँ जो है फॉर्मेट में गए, यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ लिखा हुआ है रो हाइट। यहाँ आपसे वैल्यू मांगेगा, वैल्यू में अगर हम 25 लिख रहे हैं 25, ओके। आप देखिए इसका हाइट बढ़ गया यहाँ, और रो की अपेक्षा इसका हाइट बढ़ गया है। तो यहाँ से इसको हाइट को हम क्या कर सकते हैं, फिर नॉर्मल करेंगे, ये आ जाएगा नॉर्मल। अगर पूरे को करना है तो सबको सिलेक्ट करना होगा, ए पर क्लिक करके हम पूरे को ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा है। ठीक है, और सिंगल करना होगा तो सिंगल, अगर पूरे को करना है तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, यहाँ लेंगे और यहाँ हाइट में रो हाइट है यहाँ, तो सबका हो जाएगा ये पूरा। आप देख रहे हैं कि पूरे का हाइट बढ़ गया है। तो ये हो गया आपको यहाँ से होम टैब के सेल ग्रुप से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, रो हाइट और इसको विड्थ को। अभी यहाँ से भी कीबोर्ड यानी शॉर्टकट से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए माउस बटन से कि अगर आपका यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए तो एरो का जो माउस पॉइंटर है उसका शेप आप देख रहे हैं, यहाँ शेप चेंज हो गया। पहले ऐसे दिखाई दे रहा था, अभी ये प्लस में आ रहा है साइन, जिसमें चारों तरफ से एरो दिया हुआ है। तो इसका लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ ड्रैग कर दिए, तब भी इसका साइज़ क्या हो जाता है, विड्थ का बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ गया। फिर इसका साइज, फिर इसको जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ, तो ये साइज छोटा भी हो गया। फिर इसी तरह रो के लिए, रो में भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए रो को, और नीचे लाकर इसका एरो जो है इसी तरह हो जाएगा, प्लस में आएगा। और इसको टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आप देखिए इसका साइज बढ़ गया। फिर इसको जब उसको छोटा करना होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे, प्रेस करते हुए। यहाँ देखिए इसे प्लस का साइन आ जाएगा एरो। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे ले जा रहे हैं ऊपर, देखिए छोटा हो गया। तो हम माउस के द्वारा भी इसको रो के हाइट को और कॉलम के विड्थ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।